हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और आज का हमारा वही टॉपिक है क्या, तो पोड़ी फेरा। आज का हमारा क्या है, तो पोड़ी फेरा पार्ट 3। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, केनाल सिस्टम पढ़ेंगे। पोड़ी फेरा का जो केनाल सिस्टम है वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते कि आखिर केनाल सिस्टम क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। पहले ये बता दूं कि केनाल सिस्टम क्या होता है। तो केनाल सिस्टम जो होता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर या फिर हम जिसे कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर भी हो कहते हैं इस पोड़ी फेरा का, जिसमें साइकन है। ठीक है, साइकन है। तो केनाल सिस्टम होता है क्या, मतलब इसका मतलब क्या है। तो क्या होता है कि जो स्पॉन्ज होता है ना, उसका बॉडी में बहुत सारे केनाल्स होते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे केनाल्स होता है और वही ढेर सारा केनाल जुड़ता है तो केनाल सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है, केनाल सिस्टम बनाता है। और साइकन में किस तरह का केनाल सिस्टम होता है, साइकेनॉइड टाइप का। ये एक एमसीक्यू में भी आ सकता है कि किस टाइप का केनाल सिस्टम पाया जाता है साइकन में। तो साइकेनॉइड टाइप का पाया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब बढ़िया माना जाता है केनाल सिस्टम। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं एस्केनॉइड टाइप, तो लेकिन ये हम लोग को पढ़ना है साइकेनॉइड अभी, क्योंकि साइकन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले तो ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, तो ये एक वाटर मूवमेंट में हेल्प करता है। वाटर का मूवमेंट करने में हेल्प करता है केनाल सिस्टम, और वेस्ट को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो केनाल सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले स्पॉन्जियोसील के बारे में देखेंगे। ठीक है, स्पॉन्जियोसील, रेडियल केनाल जिसे हम लोग फ्लैजिलेटेड केनाल भी बोलते हैं, एक्सकरेंट केनाल और इनकरेंट केनाल, ये चार चीज से केनाल सिस्टम बना हुआ रहता है। क्या चीज़ से, ये चार चीज क्या क्या है, स्पॉन्जियोसील, फ्लैजिलेटेड केनाल जिसे हम लोग रेडियल केनाल भी बोलते हैं, एक्सकरेंट केनाल, इनकरेंट केनाल, इससे बना हुआ रहता है। तो चलिए एक डायग्राम के थ्रू सबके बारे में, इस चारों शब्द जो मैंने बोला वो सबके बारे में मैं एक ही डायग्राम में बताऊंगी, लेकिन उसका थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन भी कर दूंगी और डायग्राम दिखा के कि कैसे क्या क्या है। तो पहले हम लोग एक क्या लेते हैं कि एक साइकन ले लेंगे। चलिए आगे पहले देखते हैं, डायग्राम से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने केनाल मतलब केनाल सिस्टम हम लोग को पढ़ना है, तो एक हम लोगों ने स्पॉन्ज लिया। पहले हम लोगों ने क्या किया ये देखते हैं। तो पहले हम लोगों ने एक स्पॉन्ज लिया, ठीक है, और उसको क्या किया, कट कर दिया। कैसे कट किया है, तो लॉन्गिट्यूडनली कट किया। तो लॉन्गिट्यूडनली कट करने पे हम लोगों ने क्या देखा, जो ऊपर में ऑस्कुलर फ्रिंज है उसके नीचे ऑस्कुलम है। ठीक है, ऑस्कुलम से एक नैरो पैसेज अंदर की ओर जा रहा है, जो कि अंदर में चौड़ा हो जा रहा है। देख रहे कि येलो कलर का है, तो उससे हम लोग स्पॉन्जियोसील कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो स्पॉन्जियोसील कहते हैं। जो कि क्या चीज़ से घिरा हुआ रहता है या किससे लाइंड होता है, तो पिनेकोसाइट से लाइंड होता है। किससे लाइंड होता है, तो पिनेकोसाइट से। और क्या बोलते हैं कि स्पॉन्जियोसील को हम लोग पारागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारागैस्ट्रिक कैविटी। ये हम लोग स्पॉन्जियोसील के बारे में देख लिए। अब रेडियल केनाल क्या होता है, तो ये जो येलो कलर का जो हम लोगों ने स्पॉन्जियोसील देखा, उसके साइड में आप देख रहे हैं कि पिंक कलर का बहुत सारा कर्व बना हुआ है। जिगजैग फैशन में कर्व है, ऐसे ऐसे कर्व है। ठीक है, जो वो कर्व है ना, एक कर्व जो अंदर की ओर, क्या होता है कि वैसा कर्व जो कि अंदर की ओर खुला हुआ है, स्पॉन्जियोसील से कम्युनिकेट कर रहा है। देख रहे हैं कि जो अंदर की ओर खुला हुआ है स्पॉन्जियोसील से कनेक्ट है, मतलब एक तरह से बातें करता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, और बाहर से बंद है। ठीक है, बाहर से बंद है, तो वो एक रेडियल केनाल है। ठीक है, क्या है, रेडियल केनाल है। इसका शेप कैसा होता है, तो ऑक्टागोनल शेप होता है। कि कैसा शेप होता है, तो ऑक्टागोनल होता है। और ये किससे लाइंड होता है, तो इसका सेल का नाम जो होता है वो अलग है, जिसको हम लोग कोलर सेल भी कहते हैं और कोइनोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट से बोलते हैं। हाँ, तो ये हो गया। अब क्या देखते हैं, और मैंने जो यहाँ पे बोला कि जो रेडियल केनाल होता है वो स्पॉन्जियोसील से कम्युनिकेट करता है। तो एक नैरो पैसेज, एक छोटा सा पैसेज होता है उसके थ्रू, तो उस पैसेज का क्या नाम है, तो एपोपाइल नाम है। क्या नाम है, एपोपाइल नाम है। ठीक है, अब इनकरेंट केनाल क्या है, जो मैंने रेडियल केनाल देखा
और जो इनकरेंट केनाल क्या होता है कि इनकरेंट केनाल जो होता है ना वो बाहर की ओर खुला हुआ रहता है और स्पॉन्जियोसील की तरफ बंद रहता है। क्या होता है कि स्पॉन्जियोसील की तरफ बंद रहता है और बाहर की तरफ खुला हुआ रहता है। किसके थ्रू? तो ऑस्टिया या और फिर डर्मल पोर के थ्रू। इसका शेप कैसा होता है? तो स्क्वायर शेप होता है। इसमें उतना पता नहीं चल रहा है लेकिन ये स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, रेडियल केनाल ऑक्टागोनल था, ये है स्क्वायर शेप का। ये कैसे होता है कि बाहर में खुला हो रहता है और अंदर में बंद रहता है। ठीक है, यही है। और ये भी किससे घिरा हुआ रहता है? तो स्पॉन्जियोसिल, जिस सेल से घिरा हुआ रहता है। मैंने क्या बताया था स्पॉन्जियोसिल किससे घिरा हुआ रहता है? तो पिनेकोसाइट से। तो ये भी पिनेकोसाइट से ही घिरा हुआ रहता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि जो बाहरी क्षेत्र मैंने बाहर में जो भी हम लोगों ने बोला कि बाहर की ओर खुला हुआ रहता है, ऑस्टिया से कम्युनिकेट करता है। तो ये एक तरह से इनकरेंट केनाल किससे कवर्ड हुआ? तो पोर मेम्ब्रेन से, पोर मेम्ब्रेन से। ठीक है, पोर मेम्ब्रेन से हुआ। और क्या बोलते हैं कि जो इनकरेंट केनाल और स्पॉन्जियोसील के बीच में क्या होता है कि मीजोग्लिया होता है, जो कि क्या बोलता है कि थोड़ा मोटा हो जाता है और क्या बनाता है? तो गैस्ट्रल कॉर्टेक्स बनाता है। क्या बनाता है? तो गैस्ट्रल कॉर्टेक्स बनाता है। ये हो गया हम लोग का इनकरेंट केनाल। और क्या है जो हम लोग वॉल देखे हैं कैंची के बीच में, तो रेडियल केनाल और इनकरेंट केनाल के बीच में जो वॉल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पहले तो ये है कि उसका जो वॉल होता है रेडियल केनाल और इनकरेंट केनाल के बीच में जो वॉल होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसोपाइल। ठीक है, इसका वॉल में क्या रहता है? बहुत सारा छोटा छोटा माइन्यूट स्ट्रक्चर या फिर होल बोलते हैं, जिससे हम लोग प्रोसोपाइल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सकरेंट केनाल। तो एक्सकरेंट केनाल क्या होता है? ये एक छोटा और चौड़ा पैसेज होता है किसके बीच में? तो रेडियल केनाल और स्पॉन्जियोसील के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? कि रेडियल केनाल और स्पॉन्जियोसील के बीच में। जो एक्सकरेंट केनाल होता है ना वो रेडियल केनाल को हेल्प करता है स्पॉन्जियोसील से मिलने में। एक तरह से यही कहा जा सकता है जो एक्सकरेंट केनाल होता है वो स्पॉन्जियोसील से रेडियल केनाल को मिलने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये भी एक्सकरेंट केनाल भी क्या होता है कि पिनेकोसाइट से लाइंड होता है। किससे लाइंड होता है? तो पिनेकोसाइट से। और जो क्या होता है कि जो कनेक्शन होता है ना एक्सकरेंट केनाल और स्पॉन्जियोसील में, उसे हम लोग गैस्ट्रिक ऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ऑस्टियम। तो हम लोगों ने यहाँ चारों पार्ट को पढ़ लिया, जो कि किसका पार्ट था? केनाल सिस्टम का। 4 पार्ट का मैंने नाम दिया था, स्पॉन्जियोसील, इनकरेंट केनाल, रेडियल केनाल एंड एक्सकरेंट केनाल। तो यहाँ पे हम लोगों ने चारों के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा क्या होता है कि अगर एक दो ठो डायग्राम भी दिखा देती हूँ जिससे आपको पता चले। ये जो पिंक कलर का है ना कर्व बना हुआ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा रेडियल केनाल, जो भी इनकरेंट केनाल, तो उसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगी। ठीक है, एक डायग्राम है उसको दिखा देती हूँ बड़ा करके ताकि आपको समझ में आए। तो एक जो बड़ा वाला मैंने पिंक वाला जो नाम बोला था उसको मैंने एक बड़ा करके दिखाया। तो देखिए बीच में जो गोल गोल है, गोल सा है, उसको हम लोग रेडियल केनाल बोले थे। और रेडियल केनाल जो था वो किससे लाइंड था? तो देखिए आप लोग कोइनोसाइट, कोइनोसाइट से था। फिर उसके बगल में क्या है? इनकरेंट केनाल, जो कि येलो दिख रहा है, इनकरेंट केनाल। तो अल्टरनेट फैशन में ये था, तो यहाँ पे वही है रेडियल केनाल, देन इनकरेंट केनाल। और देखिए क्या होता है ना कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम लोग को बोन का ज़रूरत होता है, वैसे ही तो स्पॉन्ज को भी तो ज़रूरत पड़ता होगा ना कि उसका अपना बॉडी को मेंटेन करके रखे, उस अपना शेप को। तो देखिए यहाँ पे रेडियल केनाल और इनकरेंट केनाल के बीच में एक मैंने ट्रायंगल टाइप का शेप दिख रहा है, जो एक नोकीला है, येलो कलर से भी है, पिंक कलर से भी है। तो इसको हम लोग स्पिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पिक्यूल्स। एक तरह से ये हड्डी हो गया। ठीक है, तो और स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत मतलब बहुत तरीके के रहते हैं, बहुत सारे शेप के रहते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पे ये नहीं पढ़ाऊँगी। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, स्पिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पिक्यूल्स कैसे क्या 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 होता है? जैसे ट्राइएक्शन स्पिक्यूल होता है, मोनेक्शन होता है, और भी होते हैं। तो हम लोग वो फिर कभी देखेंगे आगे, पहले पढ़ लेते हैं।
अब देखते हैं कि जो मैंने बोला रेडियल केनाल और इनकरेंट केनाल, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। देखो राइट साइड में एक स्पॉन्जियोसील है, तो मैंने क्या बोला था कि रेडियल केनाल वो केनाल है जो कि स्पॉन्जियोसील से कम्युनिकेट करता है थ्रू एपोपाइल। यहाँ पे देखो एपोपाइल भी है। और क्या बोला था ये किससे घिरा हुआ रहता है, तो कोएनोसाइट से घिरा हुआ था रेडियल केनाल। और उसके ऊपर क्या है कि इनकरेंट केनाल है। मैंने क्या बोला था इनकरेंट केनाल के बारे में कि ये स्पॉन्जियोसील से कम्युनिकेट नहीं करता, ये बाहर ऑस्टिया से या फिर ऑस्कुलम नहीं ऑस्टिया, हाँ ऑस्टिया से कम्युनिकेट करता है। और ये किससे घिरा हुआ रहता है, तो पोर मेम्ब्रेन। बाकी का स्ट्रक्चर मैं उतना नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ अमीबोसाइड एम्फीब्लास्टुला ये हम लोग लाइफ हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसका लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मेनली मुझे ये बताना था कि रेडियल केनाल और इनकरेंट केनाल को दिखाना था ये कैसे है। और ये क्या होता है कि इनकरेंट केनाल हम लोग क्या देखे थे कि जो स्पॉन्जियोसिल जिससे घिरा हुआ रहता है उस सेल का क्या नाम था, पिनेकोसाइट। तो उससे ये में क्या बोलते हैं लाइन रहता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने थोड़ा बड़ा डायग्राम देख लिया समझने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या एपोपाइल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए ये क्या है एपोपाइल, ठीक है। एपोपाइल में क्या होता है कि ये किससे घिरा हुआ रहता है, तो मोनोसाइट सेल से होता है ये, जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर का होता है, ठीक है। और बगल में क्या पोर मेम्ब्रेन, जो मैंने अभी बोला कि इनकरेंट केनाल जो होता है वो कम्युनिकेट करता है बाहर की ओर ऑस्टिया से थ्रू, और किससे घिरा हुआ रहता है, तो पोर मेम्ब्रेन। तो ये देखिए पोर मेम्ब्रेन है जिसमें ऑस्टिया दिख रहा है और कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल सेल हैं, ठीक है। तो यही था आज का हमारा। और अगले बार हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कोइनोसाइट पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कुछ कुछ सेल का नाम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन मैं अभी भी बोलती हूँ कि अगर आपको कोई और टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो, मैं पहले वही लेके आऊँगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगला लेक्चर होगा पार्ट 4, जिसमें हम लोग मैंने पहले भी बोला हिस्टोलॉजी पढ़ाऊँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।